बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोख प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती यदितनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलंविध्वंसं श्रेयसां परिवर्धकम् धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां सादाचार्य प्रवर श्री उमा समंत देवेर विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि सहस्राधिकानि चैव पंचाशदष्टोच्चसहस्रसंख्यमेतत्तं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासिरत्तं गणार्देवं गद्यं सम्मं प्रणमामि गतिजत्तो सदना नमो वयं शिरसा इच्छामते सुभक्तिकाम सुगोकोदसारोषेण अंगोंग पैनय पवेर परियमि शुद्ध परमाणि ओग कोग सूर्या चेव शुद्ध तत्त्वै धम्मकायं सयानिच्चिकालं अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखको कम्मको विलाओ सुरैगमनं समाधिगमनं जिन्गुण संपत्यो मोद्यं पूर्वाणि स्वाध्यायविलाचार भक्ति सुतजलिकारिके व्यासवर्गपुराणावतमुतिभ्यः सुश्रेतपूर्णिभ्यो नमो गुरुभ्यः छत्तीसगुण समग्र पंचव्याचार कर्ण संदृश्य शिष्यानुग्रह कुशलेदं महर्षिना वन्दे गुरु भक्ति संजीवेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्तन्ते अर्थगमं जपन मरण मनकामेते ये नित्यं प्रथमन्त्रो निर्तारणाग्निहोत्राफलं षट्कर्मा विरता तपोदन्दना साधु प्रिया साधुवः शील प्रावरण पुनः चन्द्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवता प्रीणन्तु मां साधवः गुरुणापान्तोडोडित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मध्याय भक्ति कावशको कोतस्कारचर्षं मन्नाना सम्मतंसना सम्मचेजुत्तानं पंचव्याचरणं आयर्याणं आयाराजेशुनानं ओदेश्याणं वज्जायाणं तिर्यन्मनपालयाणं सौवसावणं सयानिच्चिकालमञ्चेमि भुजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखको कम्मको भोइलाओ सुवैगमनं समाधिमरणं जिन्गुण संपत्तियो मध्यं नमः श्रीवर्माणाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भक्त जी महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। डॉक्टर साहब आगे आ जाओ ना, जगह है, लाइन में बैठो। स्टैंड ले लो, स्टैंड ले लो उनको, बुक दो, स्टैंड दो उनको, डॉक्टर ले आए, ले लो। चलो अब देव मूर्ता का वर्णन आप लोगों ने सुना। देव मूर्ता किसको बोलते हैं? जिसको देवत्व की कुछ भी अंश भी नहीं है जिसमें, उसको देव मानना। जिसमें देवता का कुछ भी अंश नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते कोई देव है, फिर भी उसको देव मानना, लोगों के देखा देखी से देव मानना, ये देवता देव मूर्ता है। अब देव भी कितने प्रकार के होते हैं? देवों के भेद कितने हैं? देव भी 4 प्रकार के होते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं। एक देव, एक अदेव, एक कुदेव
देव और एक देवादि देव। कितने हो गए? एक पहला क्या? देव। देव किसको बोलते हैं? जिसको देव आयु नामकरण का उदय है, जो देव गति में रहते हैं, ऐसे वो देव, वो 4 प्रकार के हैं: भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव बोलते हैं। ये भुवनवासी यानी इस पृथ्वी के नीचे भवनों में रहते हैं, नरक के ऊपर और इस धरती के नीचे बीच में थर भाग और पंख भाग में उनके भवन बने हैं। और बड़े बड़े कितने माला के बिल्डिंग है उनके, एक से एक सुंदर, और किसी ने बनाया नहीं, अनादिकाल से बने हैं। और उसमें आते हैं कई देव, जन्म लेते हैं और बाद में मर जाते हैं, आते मर जाते, दूसरे आ जाते हैं उसी में। ऐसे भवनों में रहने वाले भवनवासी है। व्यंतर देव किसको बोलते हैं? व्यंतर देव भी वैसे ही उनके भी भवन हैं, लेकिन उनको व्यंतर क्यों कहा, इनको भवन क्यों कहा? भवनवासी इनको कहा जो भवनों में रहते हो भवनवासी, और व्यंतर देवों के भी भवन होते हैं, लेकिन उनको भवनवासी क्यों नहीं कहा? वे व्यंतर देव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं। कैसे? वो उनके है भवन, भवन होते हुए भी वो भवन में कम रहते हैं और इधर उधर घूमते हैं, ज्यादा घूमते हैं। व्यंतर किन्नर किम पुरुष महोरम गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये इनके 8 भेद है ये व्यंतरों के। वे व्यंतर लोग आपके यहाँ पास अगल बगल में आके बैठ गए होंगे, वही बढ़िया फसला पेड़ दिख गया, पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। वही मान आपका घर बहुत बढ़िया घर बनाया और उस घर में थोड़े ज्यादा दिन तक आप रुकने के लिए नहीं गए, वहां पे बैठे, वो निकलना मुश्किल है। ऐसा होता है, वो इधर उधर ज्यादा घूमते, इसलिए व्यंतर कहा जाता है उनको। ये व्यंतरवासी देव है। और भवनवासी जो होते हैं, भवनों में रहते हैं, जहां शासन देवी चित्पाल पद्मावती सब भवनवासी है। ये सब भवनवासी देव हैं, आपके नीचे रहते हैं, उनके घर सब नीचे हैं। आप फर्स्ट टावर में अपने एकदम ऊपर में आप रहते हैं और वो नीचे अंडरग्राउंड में रहते हैं, वो लोग वहां रहते हैं। और ज्योतिष देव होते हैं जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब ज्योतिष देव कहलाते हैं। इनके विमान में ऐसी ज्योति होती है, वो ज्योति के कारण वो ज्योतिष देव माने जाते हैं। वो हमेशा घूमते रहते हैं। ये सुमेरु पर्वत बीच में होता है मध्यलोक में, उसके बीच में चारों सूर्य चंद्र हमेशा घूमते रहते हैं। जम्बू द्वीप में जहां हम लोग रहते हैं, इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा रहते हैं। आज का सूर्य कल नहीं आएगा जी, हमारे को वही तो दिखता है नहीं। जुड़वा भाई जैसे होते ना एक से, वैसे वो जुड़वा से हैं। आज का सूर्य कल नहीं आएगा। एक सूर्य एक चंद्रमा, एक सूर्य एक चंद्रमा, 4 दिशा है ना अपने के पास, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, सही ना। यहाँ एक सूर्य होगा पूर्व में, तो पश्चिम में एक सूर्य होगा, दक्षिण में चंद्रमा होगा तो उत्तर में चंद्रमा होगा। ये हमेशा से घूमते हैं। वो इतनी लंबी यात्रा रहती है उनकी, तो आज का सूर्य कल नहीं परसों आएगा, लेकिन सेम एक से अपने देखते हैं, इसलिए हम समझते एक ही सूर्य होगा। एक सूर्य नहीं, 2 सूर्य हैं और चंद्रमा भी 2 हैं। तो ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 जो जाति के देव है, ये भौनत्रिक कहलाते हैं। भौनत्रिक, भौनत्रिक यानी भवनों में रहने वाले, ये थोड़े से हल्के जाति के देव कहलाते हैं। कौन से जाति के? जैसे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना, शेड्यूल कास्ट आप यहाँ बोलते हैं ना, बीसी, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? बीसी बोलते हैं ना, बीसी बोलते हैं, बीसी महाराष्ट्र में। बीसी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी? बैकवर्ड क्लास, इट इज a one meaning. Second meaning, BC, who have bad, B means bad, C means character. Who have bad character, it is also BC.
who have bad character, it is also BC, and you are also BC. Means who have B means best, C means character. Who have best character, it is also BC, and who have bad character, it is also BC. Who are you? Who are you? BC, who BC? Best character. Best character. और महाराज सांगली कोल्हापुर जिले के बीसी का हम किसको बोलते हैं? बीसी बैकवर्ड में, और बीसी इसको बोलते हैं जो हफ्ते में अपने पैसे इकट्ठे भरते हैं ना, चाहे संस्था बनती है, इधर बोलते हैं कि बीसी। हाँ, वो भी एक बीसी है। उसको भी बीसी बोलते। 15 अगस्त को फूटते हो, साल में एक बार फूटते हैं 15 अगस्त को, दिवाली को, उसको बीसी बोलते हैं, मतलब बीसी बोलते हैं। तो थोड़ा वियर बीच एक से डिफरेंट है। हाँ, तो बीसी का इंग्लिश शब्द है क्या? विशी गुजराती शब्द है। विशी को ये बोलते हैं, वो विशी बोलता है, तो वो भी विशी है। वो इंग्लिश में अच्छा, वी यानी वॉलंटरी, सी यानी कलेक्शन, और वॉलंटरी कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन क्या? कलेक्शन, कलेक्शन। जो ज्यादा कलेक्शन करेगा उसको पहला कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। कनेक्शन जोड़ते तो कलेक्शन बढ़ता रहता है। अब कलेक्शन में गड़बड़ हो तो करेक्शन करना पड़ता है। अब करेक्शन में भी गड़बड़ी हो जाए तो फिर इलेक्शन करना पड़ता है। और इलेक्शन में जो सही आएगा तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो में सिलेक्शन होता है। तो ये भवनत्री भवनवासी के अंदर ज्योतिष लोग जो देव है, ये थर्ड क्लास के देव कहलाते हैं। शास्त्र में बता रहे हैं ये थर्ड क्लास के देव, उच्च जाति के देव नहीं, नीच जाति के देव कहलाते हैं। अब बोलो, एक नीच जाति के देव कहलाते हैं और उनको अपन, अब बोलो, हम बोले क्या नहीं बोले? बोलने में क्या है, हम तो आए से बोलेंगे, क्योंकि आचार्य ने समर्थ बदल नहीं लिखा है, आई एम पोस्टमैन। तो भवनत्रिक देव जो होते, कोई भी हो, ये सूर्य चंद्र ये भी भवनत्रिक है, ये भी नीच कहलाते, उच्च जाति के देव नहीं। जैसे मनुष्यों में उच्च जात, लेनियों की जात बोलते हैं, ब्राह्मणों की जात उच्च बोलते हैं, उसी प्रकार देवों में भी उच्च और नीच जात होती है। ये भवनवासी अंतर ज्योतिष, ये तीनों जाति के देव नीच जाति के देव कहलाते हैं। तो वो नीच जाति के देव होकर के भी हमारे शासन देवता मानते आप लोग, उसको मंदिर में पूजते हैं। सोच लो, अरे सहोदर बिंद, आता सहोदर बिंद की सच्ची को भूमि मांगो तो भैया वो एक अवतार है, वहां से आएंगे मोक्ष ही जाएंगे, ये गारंटी है। सहोदर बिंद की पत्नी लोकांतिक देव, सर्वा सिद्धि के देव, ये सब एक भव अवतारी है। वहां से आएंगे, मनुष्य होएंगे, जैन कुल में मनुष्य होएंगे, मुनि बनेंगे, बस। अब लिखे भवनत्रिक देवों का अभी कोई ठोर ठिकाना नहीं है, अभी कितने घूमेंगे मालूम नहीं, और उनको हम पूजे, इतनी अज्ञानता है। देखो, और एक बार हम आप एक बात सोचता हूं मैं बार बार, ज्यादा से ज्यादा एक कम से कम 10,000 आयुष्य देवों के, और ज्यादा ज्यादा 33 सागर के तो देवों के मुनि बन करके जो वहां पहुंचते हैं, वहां बन करके नीचे आकर मोक्ष चले जाते हैं। अब सोचो, जो आदिनाथ भगवान हैं, आदिनाथ भगवान की जो चक्रेश्वरी है ना, शासन देवता पड़ा आदिनाथ की, इनको मालूम नहीं, इनको सब मालूम है। चक्रेश्वरी, पद्मावती, ज्वाला, मालिनी, सब इधर है। अच्छे बाबा इधर है। आदिनाथ भगवान की शासन देवता चक्रेश्वरी है। आदिनाथ भगवान जब थे उस समय चक्रेश्वरी थे। अब आदिनाथ भगवान मोक्ष गए कितने हजार लाख करोड़ अरब खरब कितने वर्ष हो गए, वाह 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 वाह, भयंकर वर्ष हो, तब तक अभी रही होगी क्या वो? और बेचारी कौन से पर्याय में वहां से आकर हो सकता है मोक्ष भी गई होगी। अगर समय देखी हो, समय दर्शन प्राप्त किया, मनुष्य बनकर मोक्ष भी गई होगी। लेकिन इन लोगों ने अभी भी मोक्ष को उसके चक्रेश्वर को पूजी है। अब सोच लो, एक ऐसी विचित्र दशा है, कितने अज्ञानता है, ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी पूछ रहे चक्रेश्वर को, पूछो, और चक्रेश्वर कहाँ गई पता नहीं, मोक्ष गई होगी, भगवान बन गई होगी, सिद्ध बन गई होगी, फिर भी पूछ रहे चक्रेश्वरी नाम से। हाँ महाराज, हमारे यहाँ ऐसा देव है,
क्योंकि ये सिद्धांत है, कंजन चोर मोक्ष गया तो भी हम क्या कहेंगे? चोर ही कहेंगे। उसी प्रकार वो चक्रेश्वरी मनुष्य बनकर, मुनि बनकर मोक्ष भी गए होंगे, मोक्ष भी गए होंगे, लेकिन मोक्ष गए होंगे। कागज नहीं करते, सीधे कागज चाहिए क्या? कौन नहीं चाहिए हो तो दे दो, हाथ में मत लो, कागज दे देंगे। तो मोक्ष भी जाने के बाद भी तुम अभी चक्रेश्वरी नाम से सोच रहे हो, कैसे मूर्ख हो? तो ये पॉइंट कभी सोचा ही नहीं आप लोगों ने। सोचने की बात है। अब दूसरी बात है, ये भवनात्रिक निज जाति के होने के कारण वो तो कभी पूजनी और होते ही नहीं, उनको पूजना ये भी मिथ्या तो ही है। एक बात। अब भवन वैमानिक जो होते हैं वो तो यहाँ आते ही नहीं पंचम काल में। पंचम काल में ऊपर के देव नीचे आते नहीं। पंचम काल में जो आते हैं वो आते भवनवासी व्यंतर आते हैं। भवनवासी व्यंतर देव ही आपके पास संबंध रखते हैं, वही आते। स्वर्ग के देव आते ही नहीं यहाँ पंचम काल में। देखो देव इतने बड़े स्वार्थी होते, इतने बड़े। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, कैसा स्वार्थी संसार है। देखो तो हम लोग परिश्रम करें और हम लोग कई संलेखना कराते हैं, कई लोग आते हैं संलेखना करने के लिए, कई महाराज आते हैं, हरिका चुल्ल गाइल ब्रह्मचरी सब आते हैं, सबका बड़ी से बढ़िया 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 संलेखना कराते हैं हम लोग। अब संलेखना करके बेचारे स्वर्ग चले जाते हैं। वहां जाने के बाद एक बार भी आके बताते नहीं, आपकी कृपा से हम स्वर्ग मिल गया, हम स्वर्ग में पहुंचे हैं, वहां सुखरूप अच्छे तरह से हैं, सुखी हैं। अभी कोई नहीं आता, कोई नहीं, बताने भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद यहाँ के मंत्री के समान हो जाते हैं। मतलब समझ गए क्या? नहीं समझ गए? यहाँ का मंत्री चुनाव से पहले हाथ जोड़ेगा, जीत के आने के बाद हाथ जुड़वाएगा, पैर पर मेरा। वहां जाने कुर्सी पर बैठने का ऐसा ही होता है। उसी प्रकार स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहां की हवा लग जाती है तो सब भूल जाते हैं, वही भोगों में मस्त लग जाते हैं। किसने मुझे ऊपर भेजा? कुछ नहीं। तो ये भवनवासी के अंतर ज्योतिष जो चार प्रकार है, देव पूजनीय नहीं है, ये देव कहलाते हैं। अब अदेव किसको बोलते हैं? पहला देव हो गया, देव मालूम हो गया ना आपको, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी देव, ये देव कहलाते हैं। देव गति के नामकरण के उदय से और देव आयु का कर्म का उदय होने से वो देव हैं। अब अदेव किसको बोलते हैं? जो देवता मतलब ना देव आयु में है, ना देव गति है, ना देव पर्याय है, कुछ भी नहीं, फिर भी देव मानते हैं। मानते क्या नहीं? आप लोग कई जगह मानते। ऐसे गाड़ी को पैर पड़ना, गाड़ी को नारे फोड़ करके गाड़ी का पैर पड़ना, बटन चक्का लाइट आ गया, तो सही से बोला, झूठ बोले का हुआ काटे। पढ़ते कि नहीं? लाइट को देव मानना, अब बटन चटकाया, लाइट आई और 1 सेकंड में चली गई। अरे यार फिर क्या चली गई? बताओ कैसे गया? करते क्या नहीं? जमीन को पैर पड़ना, गाड़ी का पैर पड़ना, पेड़ का पैर पड़ना और लाइट का पैर पड़ना, नदी दिखे तो जाते से नदी को ऐसा कर देना, समुद्र को ऐसा कर देना, ये सब अदेव हैं। ये देव नहीं है, ये अदेव है। देव का कुछ अंश भी उसमें नहीं है। एक बार 2005 में सांगली कोल्हापुर में इतनी भयंकर बाढ़ आ गई, 4-5 नदियां मिलकर इतने भयंकर भर गए, सांगली को आधा डूब गया था। और 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 20 दिन तक भरी नहीं है। भयंकर त्राहिमाम से कई जीव मरे, जानवर मरे, कई खेतों से किसानों का सत्यानाश हो गया। तो वहां के लोग जो नदी पूछते हैं, उस समय में लटेट के लोगों को बोला, है मूर्खों, हर बार हर अमावस्या को नदी के पास जाते हैं, नदी पूछते हैं, नदी को नारे फोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, गांव से दूर नदी रहती फिर भी जाते हो आप लोग। तो इतनी भक्ति नदी की आप लोगों ने, तो नदी ने भी सोचा कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी की पूजा करने आप जाते हैं तो कृष्णा भाई ने सोचा इतने सारे भक्त हमारे पास आ रहे हैं, एक चलो एक बार हम भी उनके गांव देख ले, कहाँ है, कैसा है, क्या है। तो आ गई बेचारी आ गई, 2-4 ने रुकी तो आप लोग ऐसे चिल्ला रहे, भाई जाओ जल्दी, माँ जाओ, हमारे जा रहे। वो तुम्हारे गांव आई,
देवी का कृष्णा भाई, तो उसको तुमने गाली दे देकर भगाया। बोलो नदी गांव में आना अच्छा है कि खराब है? आप नदी में जा रहे और वो तुम्हारे पास आए तो बर्बाद। मतलब देवता कभी बर्बाद करते हैं क्या? सोचो कितनी मूर्खता है ये, भारी मूर्खता है। और लाइट का हाथ पैर पड़ा और गया, बहुत अच्छा, हमारे घर में लाइट आके पैर पड़ा और भूल से कहीं वायर कट गया, लगा झटका और गिर पड़ जा रहे। कहाँ का लाइट भैया, बच गए तो मर जाता। ये कोई देवता है बताओ? ऐसे लाइट तुम्हें मार ले हो सकता है? मतलब जिसमें एक अंश भी देव तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको पूछते क्या नहीं पूछते हैं। आपके मंदिर में भी लगा, हमने पढ़ा है, सब देखते रहे क्या पढ़ा है। आप लोग मंदिर में आपके है, मैंने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? मालूम पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है बताओ? पढ़ा है तो क्या पढ़ा है बताओ? हाँ, यहाँ से शायद जो जिनवानी रखते हैं ना आप लोग, ये शायद जो दर्पण रखे ना, उसके ऊपर एक लिखा हुआ है, कुत्ते को खिलाओगे तो क्या होता है, कबूतरों को खिलाने से क्या होता है। लिखा है क्या? नहीं सही बोलो, लिखा है क्या नहीं? हाँ, कबूतरों को खिलाने से क्या होता है, और गाय को खिलाने से क्या होता है, पक्षियों को, कुत्ते को, गाय को, सब अलग 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 हैं। अब इंसान को खिलाने से क्या होता है, ये नहीं लिखा। अब सोचो, जो देव है ही नहीं, वो तो कुत्ते को खिलाओगे, बहुत अच्छी बात है, कुत्ते को खिलाना चाहिए, इतना बढ़िया खिलाना चाहिए। वो कुत्ता आकर के तुम्हारे ही मंदिर के सामने गंदगी करता है। आज ही से सवेरे देखा है, ताकि नहीं गंदगी मन किया था क्या? कुत्ते ने खिलाओ उसको, फिर तुम्हारे मंदिर में टट्टी करके चले, सोच करके चले जाएंगे, खिलाओ करो, फिर खिलाओ। अब तुम्हारे मंदिर में बैठा, जबकि वो मांसाहारी प्राणी मंदिर में आने नहीं देना, उसको छू ले तो नहाना पड़ता है, सोच लो, तो फिर भी उसको खिलाएंगे। ये भी मूर्खता है, एक कुपात्र दान कहलाता है। इससे कुपात्र को दान दोगे, दान तो दे रहे, लेकिन ऐसे कुपात्र को दान दोगे तो तुम्हें भोग भूमि मिलेगी, लेकिन उस भोग भूमि में जाओगे तो कुत्ते के समान मुख मिलेगा, तुम्हें हाथी के समान मुख मिलेगा, इतना बड़ा कान मिलेगा कि उसी को पिछाओ, उसी को वोट के सो जाओ। कभी कभी ऐसा वहां भूमि है, यहाँ पे दो इंसान है और दो ही टांग है, दो ही शरीर पैर है, दोनों मिलकर के दो ही पैर से चलेंगे, दो हो गए, एक पैर वाला होगा, एक को। इसीलिए ऐसे जानवरों को दान मानते, दया दान है, ठीक है वो है, लेकिन ऐसे कुत्ते को खिलाओ, तुम्हारे मंदिर में आकर के सोच कर रहा वही बैठ रहा है, ये कौन सी तरीका है? आप ये में आप बार बार खिलाओ तो आगे बैठेगा ही बैठेगा। आज एक मैंने देखा और मंदिर जाते एक महिला, मोटी मोटी महिला थी, हाथ में लटिया ली है, बिस्किट थैला ली है, सबको कहते वो उसी को दूर हम देख तो रहे, दूर उसको मार भी रही है और दान भी हो रहा है, दान भी होने की मार मार के। सोच रहे कितनी अज्ञानता बनी है, सोचो। हर घर में तो माता पिता भूखे मार रहे, उनको चाय दूध भी नहीं पिला रहे, दूध तो छोड़ो, चाय नहीं, पानी भी नहीं पिलाते हैं, और यहाँ आकर के कुत्ते को दूध पिलाएंगे। तो अभी खा बेटा बिस्किट खा, हम माता पिता कह रहे हो बासी रोटी तो दे दो भैया मुझे, ए बुड्ढा बैठे यहाँ पे। ये कौन सा धर्म है, सोच लो। होता है कि नहीं? आज हो रहा है क्या नहीं जी? गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये आंखों देखा हाल, आंखें देखा, मैंने आंखों से देखा है तभी तो बता रहा हूं भैया, सही है जी। ऐसा नहीं, वो पशुओं को दया ठीक है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि तुम तो कुत्ते को खिलाओ तो काम मंदिर में आकर के सोच करे हो, गलत है बिल्कुल। ये मंदिर में, आज मंदिर में बैठा भी था, मैंने देखा है, बैठा था क्या नहीं जी? बैठा था क्या नहीं? आज मैंने देखा है, मंदिर अंदर बैठा, बाहर सोच करता है, चौखट के दरवाजे के पास, सीढ़ी के पास सोच करता है, और ऐसे गंदे शरीर से आकर के मंदिर में बैठ जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे को ध्यान ही नहीं देना, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। आप उसको भगाओ तो काटेगा, प्यार करो तो चाटेगा। प्यार करो तो चाटता है, भगाओ तो काटता है, आप क्या करोगे? इसी पहले से उसको लिफ्ट मत देना। लिफ्ट क्यों देते हैं? आप गिफ्ट देते हैं, पहले उसको खाने के लिए गिफ्ट दिया तो लिफ्ट हो गया, फिर लिफ्ट हो गया तो शिफ्ट हो गया वही वो। सुना नहीं? पहले से आपने उसको थोड़ा बिस्किट का गिफ्ट दिया, बिस्किट का गिफ्ट देने से उसको लिफ्ट मिल गया, और लिफ्ट मिलने से देने से वहीं शिफ्ट हो गया वो।
ऐसे हो जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना, ये भी अज्ञान है, मिथ्या तो ही है। सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? ये भी मिथ्या तो है, ऐसा ये वो देव नहीं है। जो देव नहीं है उसको देव मानना, ये देव मूर्ता है, अदेव है। लाइट है, भूमि है, वृक्ष है, बैल और गाय को भी ना, ये तो नहीं देखता हूं मैं, जो कौन गोवर्धन महल वहां देखता हूँ, और भी कई जो 2-3 जगह मैंने देखा। गाय उन्हीं की, गाय भी उसकी है। और चेतपाल बाबा का मंदिर है, कौन सा? अच्छा, चेतपाल शंकर है ना, उस रोड के मंदिर के रोड से सीधे जाएंगे ना, 150 नंबर के मंदिर चेतपाल, वहां पे गाय 2-3 गाय बंधी रहती है, और वो चारा के लेके आता है। गाय भी उसकी, चारा भी उसका, और खिलाओ, पैसे दो खिलाओ, दूध भी उसी का, और दूध बेचेगा वो अलग, देखो तो। और उसको खिला करके और पैर करके चले जाते हैं। और गाय तो गाय है, और नए कहीं बाहर जाना है, किसी ने कहा गाय को खिला के जाओ, गाय को खिलाएगा जाएगा, और प्रेस के कपड़े एकदम टिप टॉप, जाना है जाते थे थोड़ा गाय को खिलाने, और गाय को खिलाने गए, खिलाते गाय ने गोबर एक दे दिया, सब कपड़े, अरे यार ये क्या हो गया जाए होगा, कपड़े को मारा, फिर चेहरे को मार ले तो फिर तो ब्यूटी पार्लर हो गया तुम्हारा। सोचो, ये उनके पास ना विवेक है ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग को देव मान करके पैर पड़ते हो। अब पैर छूने के ले गए और एक चीज मारा उसने, मार के पड़ा है गोबर में जाकर के। ये अज्ञानता, बहुत ज्यादा भरा है अज्ञान। इसीलिए ऐसा रत्नकर साहब का जब पढ़ रहे हो, इतना तो आज से धीरे धीरे समझ लेना, ये अदेव है, अदेव है। इन अदेव की भी पूजा नहीं होती है, देव की भी पूजा। देव कौन है ये तो समझ गए ना, देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी, इन 4 प्रकार के देवों की पूजा नहीं करना। और अदेव जो भूमि है, लाइट है, पेड़ है, नदी है, समुद्र है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है और कबूतर है, इनको देव मानते हैं। वैसे दाना देना बात अलग है, लेकिन वो तो दाना देना और सब कबूतर को पैर पकड़ के देना, सब पकड़ के चरण शुरू कर दे, चरण पकड़ के दाना खिलाया और खाए, और जाते जाते ऊपर से उड़ते तुम्हारे ऊपर ही सो करके भागते हो। होता है क्या नहीं ऐसा? होता है क्या नहीं जी? होता है मेरे साथ होता। हार मेरे जा रहा था, ऊपर से कबूतर उड़ते उड़ते गमान कर दिया, आंकड़ा हो गया। पंचकल्याण में देवों का आह्वान क्यों करते हैं? हाँ, पंचकल्याण में देवों का आह्वान क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अगर एक प्रश्न आप लिख करके इसमें डाल दे तो रविवार के दिन और बहुत अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, रविवार वाले को रविवार को डाले, रविवार के जैनियों का अपने डेली जैनों को तो पहले बता दे, है ना। पंचकल्याण में देवी देवताओं को क्यों बुलाते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब उस प्रश्न का उत्तर प्रति प्रश्न से हो मिलेगा। अब मेरा भी एक प्रश्न है, आप लोगों के यहाँ नलिन जी आपकी शादी हो गई है, हो गई ना? पत्नी भी आज आई है, आज बैठी, आज देखा मैंने, वो भी आई है, बहुत दिन के बाद आई है। आपने सरकार में डांटा होगा तभी तो हमें। अच्छा, बहुत दिन पहली बार है, दूसरी बार आई है, अब कभी आती नहीं हो, रोज आती है। मैंने तो देखा नहीं, पहले चश्मा का नंबर थोड़ा बदलना पड़ेगा भैया। मैंने तो देखा, आपने सास ससुर को तो देखा था, जिनको देखा, डॉक्टर साहब को देखा, लेकिन आपको तो पहले 1-2 दिन हो गए आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप हो रही है। शादी होती है आपके यहाँ, और शादी में किसकी शादी होती है? पहले बताओ, शादी किसकी होती है? पति पत्नी की ना, पति पत्नी की शादी होती है। अरे पागल, पति पत्नी शादी के बाद बनते हैं, शादी पति पत्नी की नहीं होती है। ऐसे मूर्ख है। मैंने एक से पूछा, फिर वो बोल बैठे, आप बैठ जाओ। एक से मैंने पूछा, भाई साहब आपने शादी करी, किसके साथ शादी करी? हमने कहा सर पत्नी, उसने कहा पत्नी के साथ। पत्नी के साथ शादी करी? किसके पत्नी के साथ? अरे महाराज किसके पत्नी के साथ? पत्नी शादी के साथ, पत्नी के साथ शादी होती है क्या? किसके साथ शादी होती है? लड़की के साथ। तो हमने लड़की के साथ आज तक किसी ने शादी की है क्या?
अपने लड़की के साथ तो कोई शादी करता है? अरे महाराज ऐसा नहीं है, मेरे सासू सास के लड़की के साथ। हाँ ऐसा बोलो ना पूरा। तो बात है शादी करते हैं तो लड़का लड़की जब शादी होती है उस शादी में लड़का शादी हो रही लड़का लड़की के दोनों की पति कौन है नवरदेव, हाँ दमाद और बेटी की शादी। अब जिसकी शादी हो रही उस शादी में बैंड वाले को क्यों बुलाया आपने? क्या उनकी शादी हो रही? स्पीकर वाले को क्यों बुलाया? फटाका वाले को कोई क्यों बुलाया? क्या उनकी शादी हो रही है? नहीं बुलाया। नहीं बुलाया ना? नहीं बुलाया। क्या बुलाया? नहीं बुलाया। बुलाया तो क्यों बुलाया? शादी किसकी हो रही है? नलिन की। वो कह रहा नलिन की शादी हो रही है, दोबारा करवा दो तो हो गया। फिर वही बैठी है वो तो गुस्सा में कैसे देख रही है? दोबारा करवा रहे हैं तो देख लो भैया, हमने कह रहे भैया ये कि तो पीड़ा हो भैया जल्दी छोड़ने की तैयारी में है वो, अब तुम दूसरी करवा दो तो हो भैया। फिर तो महाराज जी कहावत है दौर भाई का फजीती आई का, दौर भाई का फजीती आई का, मतलब दो भाई शादी होगा तो पास भरवाने होगा। ठीक है, अब शादी में सबको आप बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों बुलाते हैं? वो भी एक शादी के अंग है, क्योंकि लाइट वाला स्पीकर वाला बैंड वाला हो तो शादी में क्या होता है? माहौल बनता है, माहौल बनता है, आनंद आता है, नाचने वालों को भी देखने वालों को भी बड़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ? लेकिन शादी में दहेज किसको देते हैं? बोलो। और लेने वाले लेते, देने वाले लेते, हम तो चिल्लाने वाले चिल्लाते, जो बंद तो होगा ही नहीं, वो तो चलता ही है। अब बोलो दहेज किसने दिया? लड़के को दिया, जिसकी शादी हो रही है उसको दहेज देते हैं। अब शादी जिसकी हो रही है उसको दहेज देते हैं। अगर बैंड वाले रूट के बड़ी हमें भी दहेज दे दो, हम भी घोड़े पर बैठेंगे तो हम जा रहे हैं, अब क्या करोगे? बाई चांस ऐसा हो जाए तो तुम्हारे बेटे की शादी में हो जाए तो क्या करोगे? आप हमें बोला है तो हम क्यों पैदल चलेंगे? हम भी घोड़े पर बैठेंगे या फिर बचाएंगे, हम भी घोड़े पर बैठेंगे, हमें भी दहेज दे दो, दोगे? नहीं, वो चाहिए। लेकिन दहेज किसको दिया जाता है? घोड़े को किसको बताया जाता है? तो शादी हो रही बेटे की दुल्हा राजा की, लेकिन सारे लोग चाहिए। उसी प्रकार शादी यानी पंच कल्याण हो रहा है, जीवित राज जिन्हें भगवान की पंच कल्याण है, किंतु देवी देवता इसी बैंड वाले के समान, लाइट फिटिंग वाले के समान और फटाखा फोड़ने वाले के समान, घोड़े वाले के समान, ये सब चाहिए। तभी हम वहां क्या बनेगा? माहौल बनेगा। उनको भी बुलाना पड़ता है, लेकिन बुलाया तो गुस्सा भी नहीं करना। बैंड वाले को गुस्सा कर तो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, क्या करोगे? घोड़े वाले को गुस्सा करोगे ना, घोड़ा लेके भाग जाएगा, फिर क्या बैठेगा? ये कहाँ बैठेगा? एक बार घोड़ा नहीं मिला तो क्या कर, खूब हो जाए, घोड़ा नहीं मिला, ये गधा ले आएगा, देखो मैं ढाक ले कपड़े से पूरा भैया, अब उसके ऊपर उसको बिठाया, लोगों को मालूम है बड़े से बढ़िया ढाका उसको, तो मुझे पहचानने वाले पहचान लिया। अरे हंसते रहे, क्या गजब के दृश्य देखो, तो एक गधे के ऊपर दूसरा एक गधे के ऊपर दूसरा गधा बैठा, क्या शो हो रहा है, देखो बढ़िया। तो चाहिए, सब चाहिए, उनको भी बुलाया जाता है, क्योंकि मनुष्यों के पास भक्ति, युक्ति और गुप्ति होती है। क्या कहा मैंने? मनुष्यों के पास भक्ति और युक्ति और गुप्ति, गुप्ति यानी मन वचन काया एक करना, तीनों को एक करना, इसको गुप्ति बोलते हैं। तो भक्ति, युक्ति और गुप्ति मनुष्यों के पास ज्यादा होती है, तो देवताओं के पास शक्ति ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तुमने लाखों रुपए खर्च करके पंडाल बनाया और एक मिनट में फूक कर देंगे, हाँ कहीं भी कलम आग लगा देंगे, अग्नि कुमार आके आग लगाएगा, वायु कुमार आके भड़का देगा, ओ ऐसा बात देखते देखते भस्म कर देंगे, एक मिनट। उनके पास बहुत शक्ति रहती है, उनके पास शक्ति ज्यादा रहती है, मनुष्य के पास युक्ति ज्यादा। भक्ति तो है ही, गुप्ति तो है ही, युक्ति ज्यादा। अब बोलो युक्ति श्रेष्ठ की शक्ति श्रेष्ठ? बोलो जल्दी। युक्ति श्रेष्ठ की शक्ति श्रेष्ठ? सुधासार महाराज ने एक बार कहा था, ये हाथी और मच्छर के बारे में, दोनों में क्या हो गया? शर्त लगी।
हाँ से मच्छर का कहा से तेरे पास क्या हिम्मत है, क्या शक्ति है, तुझे कैसे मेरे पास जाता, तेरे तो कहा क्या शक्ति, तुझे पास कहाँ शक्ति, हिम्मत है क्या तुझसे ज्यादा, मेरे पास शक्ति है, क्या है शक्ति तेरे पास। मच्छर कहता है बस को पलटा के दिखाओगे आप, हाँ आराम में पलटाऊंगा। हाथी कहता है अरे तुम तो पलटाने पहले मैं पलटा के दिखा सकता, तू अरे बस को पलटाओगे, हो नहीं सकता, क्या बात करता तू, तुझे कैसे पलटेगा, तो अरे मर जाएगा तो क्या पलटाएगा, देखना है पलटा के दिखाओ, भैया मत दिखाओ नहीं बढ़िया पता हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं नहीं तो तेरे पास शक्ति है तो पलटा नहीं सकता है, अच्छा ठीक है अब भी देखा, लेकिन देखो तो आप तीर पर चढ़ाया है तो देख ही लो। जब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो मच्छर गया सीधा उसके नाक में घुस गया, नाक में से उसी समय टेरिंग टर्न था, टर्न घुमा नाक घुमा तो टर्न हो गया, देख बरसात धड़ाम से गिर गई और मार गए। मैंने कहा था ना गड़बड़ हो जाए, हो गए ना गड़बड़। तो एक युक्ति से काम लिया उसने, युक्ति सबसे श्रेष्ठ कहलाती, शक्तिशील जगह, इसीलिए मनुष्य युक्ति के द्वारा गुप्ती में लीन होकर के शक्तिशाली देवताओं को भी अपने वश में कर लेता है। आज तक किसी भी देवता ने मनुष्य को सिद्ध नहीं किया, लेकिन मनुष्य मंत्र सिद्ध करता मतलब देवताओं को सिद्ध करता है। ये गुप्ती और युक्ति के कारण ही वो अपने वश में आ जाता है। जैसे हाथी मनुष्य भी बड़ा होता है, किंतु मनुष्य के अंदर भी कैसा रहता है, कैसा रहता है, यही तो खाबियत है मनुष्य की। ये युक्ति से दिमाग से हाथी पकड़ते तो गड्ढे में उसको पहला गिराते हैं, जंगल में गड्ढा बनाते हैं, ऊपर से ढांकते हैं और वो आता है देखते हैं और उसमें अंदर गिर जाता है। ये पकड़ने वाले 4, 5, 8 दिन वहां जाते हैं, ऊपर उठ नहीं सकता, तड़पता, फिर भूखा इतना तड़पता है, भूख से प्यासे रोते देखा तो ऊपर देखता तब धीरे से जाके देखते हैं हाँ कोई है बाबा, कोई आ गया देखने के लिए। फिर दूसरे दिन जाकर थोड़ा सा घास देते हैं, थोड़ा सा पानी पिला देते हैं, तो बेचारा कहता भैया मेरा दाता आ गया है, ये भगवान आ गया है भैया मुझे बचाने वाला। अब तो इतना ऐसा दुबला होता है और धीरे से उसको ऊपर निकालते हैं, चल। वो कहता तुम जो कहो सो हम कर लेंगे, लेकिन खिलाओ पिलाओ बस। इतना बड़ा हाथी भी मनुष्य के वश में आ गया। उसी प्रकार इतने बलशाली देवता भी मनुष्यों के वश में आ जाते हैं, क्यों? इनके पास गुप्ति और युक्ति है, मंत्र सिद्ध करते हैं मनुष्य, देवता नहीं। देवता कोई भी देवता मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, मनुष्य सिद्ध करता है, तभी तो देवता वश में आ जाते हैं, वो काम करवाता है मनुष्य देवताओं के द्वारा। तो देवताओं को बुलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि मांत्रिक कुमारों को अपने अपने दिशाओं में आकर के, जैसे मंत्री आना हो तो कह रहे तुम इधर हो, तुम खड़े हो, तुम अब बंदूक लेकर सब सिपाही खड़े रहते हैं। उसी प्रकार ये प्रतिष्ठाचार्य लोग सभी देवता, अग्नि कुमार, वायु कुमार, मेघ कुमार, ये और देवता जितने भी हैं, सभी देवताओं का अपने अपने स्थान पर बुला करके अत्र अत्र अस्मिन् स्थाने तिष्ठ तिष्ठ, यहाँ आप रहो, यहाँ आप रहो, यहाँ आप रहो, कि कार्यक्रम हो रहा है, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। बुलाना अलग है, बुला सकते हैं लेकिन पूजनी नहीं, ध्यान रखना हो। बुलाना अलग, जैसे आपको दशहरे में सबको बुलाते हैं लेकिन सब पूजनी नहीं है, उसी प्रकार देवताओं को बुलाया जाता है, बुलाना भी चाहिए लेकिन वो पूजनी नहीं है। अब एक बता दो, उदाहरण बता दो तुम्हारे यहाँ भाईंदर का, बहुत पहले की बात है, आप भी के नहीं, बहुत पहले भाईंदर की बात है। ऐसे ही कोई भाईंदर में एक मुनि महाराज का चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। और उस कार्यक्रम में क्या हो गया, बहुत लोग आए थे, कार्यक्रम बहुत जोरदार चल रहा था। थोड़ी सी कमेटी वाले में एक को, जैसे कौन से पूनम चंद्र जी को शंका हो गई, भैया तो कोई गड़बड़ न हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, डर के हमारे पूनम चंद्र जी क्या करते हैं, सीधा, सुन रहे पूनम चंद्र जी, सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? अब वो ये पूनम नहीं, बहुत पुराने के पूनम तो पहला अनादिकाल से पूनम है क्या नहीं, जहाँ अमावस्या है वहां भाई है, तो भाई वो पूनम था। और उसने क्या किया, भैया वो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बड़ी आपको समस्या हो जाएगी, उसने क्या किया, तुरंत थाने में पहुंच गया। तो थाना अलग है,
थाने पुलिस थाने पहुंचा और पुलिसों को बुलाने गया, खुद की गाड़ी ले गया, बढ़िया बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है इनकी, तो गाड़ी लेके गया पुलिसों को बुलाने। पुलिस साहब खड़े थे, ऐसा वहां तो 13 में वहां पंचायत हो रहा, वहां तो कार्यक्रम हो रहा है, तो अन्य लोग थोड़ा सा हल्ला करने, वहां तो कुछ माहौल गड़बड़ करने की संभावना है। अब चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। उनको चाय पानी नाश्ता भी करा दिया उन्हें जल्दी सब किया। करने के बाद भी वो आए नहीं, नाश्ता पानी हो गया, गाड़ी खुद का लेगा फिर भी आए नहीं, और इनको डांट के मार के भगाया, हट साला आया है, हट। बेचारा आया, यहाँ आया, आने के बाद भाई साहब क्या हो गया, अरे वहां से पुलिसों को बुलाने गया था और उस आए नहीं, और उसके ऊपर हमसे डांटा, हमें ही डांटा, तो क्यों क्या बात है? तुम गड़बड़ न हो जाए भाई, यहाँ तो बहुत माहौल खराब है और गड़बड़ हो जाएगा, मुझे लगा कहीं लड़ाई झगड़ा न हो जाए, इसलिए पुलिसों को बुलाने गया था। अरे मूर्ख सुन, के लिए ऐसा जाता है, बैठे बैठे मैं यहाँ बैठे बुला लेता हूँ, देखो बुला लेता हूँ, क्यों? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, मामा है तुम्हारे, ससुर जी है, वो कैसे बुला रहे? अब देखो तो यहाँ बैठे बुलाता हूँ, जेब में से मोबाइल निकालता है, काट। हेलो हेलो, कौन कलेक्टर साहब बोल रहे क्या? जी अच्छा, घेवाला जी कलेक्टर साहब? हाँ जी, हाँ कौन, क्या बात है? अरे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और आतंकवादी कुछ ऐसे लोग हैं, धर्म विरोधी लोग, और यहाँ गड़बड़ होने की संभावना, तुरंत पुलिस गाड़ी भिजवा दो, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं। आपको फोन किया है, इंफॉर्मेशन दिया है, पहले गाड़ी पुलिस में दो। 10 मिनट भी नहीं हुई, जो पूनम जी ने जिसको चाय पान कराया था वही पुलिस लोग उन्हीं की गाड़ी लेकर के आ गई, गाड़ी अलग गाड़ी आए, काट पुलिस नीचे उतरी, तो खपड़ा गया, फिर मारेगी क्या पता, फिर आ गई वही पुलिस आ गई, पूनम जी गिरा रहे, ये कहता डरो नहीं, आ गए उतर। अरे कैसे गया, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? और क्या कोई तुम्हारे रिश्तेदार लगती है क्या? और नहीं, फिर कैसे आ गए? तो उन्हीं आप ही पूछो, पूनम जी उनसे पूछो क्यों कैसे आ गए। तो इनने पूछा, क्यों जी मैं गाड़ी लेके आया था, तुम्हें चाय नाश्ता कराया, गाड़ी भी लेके इसी गाड़ी ले आया था, अरे तुम लोग आए नहीं, अब कैसे आ गए रे, अब कैसे आ गए? अब वो पुलिस लोग क्या कहते मालूम है? तब वो पुलिस लोग कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम्हारे बुलाने से हम नहीं आए हैं, ध्यान रखना। क्यों? फिर कैसे आ गए? हमारे बाप ने भेजा है तभी हम आए यहाँ पे, हमारे बाप ने भेजा है, कलेक्टर भेजा है, इसीलिए थक मार के आना पड़ा। बस इसी प्रकार आपको करना है। क्या करना है? यही तो आप रॉन्ग नंबर लगाते लगाते रोमिंग में सारे पैसे बर्बाद कर दिया, तो पुण्य के पैसे सब गए तुम्हारे। अब देख लो नंबर में कह रहा हूं, लगाओ मोबाइल, तुरंत सारे देवी देवता कांस्टेबल है, ये सारे देवी देवता कांस्टेबल है, नंबर रॉन्ग लगा रहा है, इसी तो गड़बड़ हो रहा है। देख लो नंबर बता रहा हूं, आज बोले मंच से बोल रहा हूं, ध्यान रखना। देख लो नंबर 1008108108105 लगा दो नंबर, लिख दिया क्या? नहीं लिखा, इससे लगा के देख लेना, 1008108105। 10 हो गए क्या? 10 हो गए क्या? नहीं, ये दुनिया 10 नंबरी मैं हूं मैं तो 1 नंबर ही, वो दुनिया 10 नंबर है, 10 नंबर की बात ही नहीं होते, 1 नंबर भी कम हो तो नहीं। कृपया नंबर चेक कीजिए, 1008108105 है ना नंबर। इस नंबर में आप कॉल करोगे तो सारे देवी देवता झक मार के तुम्हारे रक्षण करने आएंगे, गारंटी मेरी है, ध्यान रखना। ये पंच परमेश्वर को लगाओ फोन, कैसे नहीं आते देखता हूं। आप पंच परमेश्वर की छोड़ करके उनके नाक रगड़ रगड़ के बुला रहे हो, और तुम्हारा जो पुण्य था वो भी खर्च हो गया, वो तो आए है ही नहीं, आएंगे भी नहीं, ध्यान रखना। तो पंच परमेश्वर का फोन करो, कोई भी तुम्हारे गाड़ी पकड़ लिया, समझ लो कोई नहीं, गाड़ी तुम्हारा पकड़ा, गाड़ी चैलेंज हो गया, तुम पकड़ लिया, तो आप क्या करते भैया? कैसे तो है ही नहीं, अब क्या करें? 1 मिनट साहब, पुलिसों की कहते 1 मिनट साहब, ये क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं, 1 मिनट लगा देता है और बात करो। कौन है? तो अभी मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? हाँ बस उसको नंबर लगाए, मालूम था आपको, वो परिचय था साहब, वो तो बात करते क्या? कौन किससे बात कर रहा? कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री जी है साहब, वो जाओ साहब जाओ, नहीं थोड़ा बात करो ना, थोड़ा उनसे बात करो मुख्यमंत्री से।
गाड़ी पकड़ा है ना, गाड़ी में नहीं ले लूंगा, अब गाड़ी यही छोड़ूंगा। आप बात करो थोड़ा लोकमान से, ए साहब पैर पकड़ाओ, तुम गाड़ी ले जाओ। शायद तेल डालू क्या, पुलिस लोग ही कहते हैं तेल डालू क्या, साहब नहीं तो हम छोड़ के आ रहे, चलो भाई साहब जाओ, तुम जाओ जाओ। नहीं नहीं, अब थोड़ा बात करो ना, समझ में आता है। ऊपर के साहब को फोन करोगे तो सारे पुलिस लोग, भैया तुम्हारे पैर पड़ता हूं, पहले तुम पैर पर रहे थे, भाई साहब गलती हो गई, आप चले मत करो, पैसे पैसे गाड़ी छोड़ दो। नहीं छोड़ रहे थे, अब तुम्हारा जैसे फोन लगाया डरा में, इसीलिए निकलो मूर्खों, ध्यान रखना। अरे हमारे सिद्ध परमेष्ठी राष्ट्रपति हैं, अनंत परमेष्ठी प्रधानमंत्री हैं, आचार्य परमेष्ठी मुख्यमंत्री हैं, उपाध्याय परमेष्ठी सांसद हैं, और हम एमएलए हैं। लगाओ को फोन, नारे देवता थर्रा जाएंगे और आएंगे तुम्हारे रक्षण के लिए। इनको फोन नंबर तो है ही मालूम नहीं, और राम नंबर घुमाते बैठे हैं, आएगी देवी याद और मेरी पद्मावती दी और मेरे 4-5 बाबा क्षेत्रपाल बाबा, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आ सकता है। उनको बुलाने के तरीका सिखा रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। पंच परमेष्ठी की आराधना करो। बोलो, जब अग्नि परीक्षा हो रही थी सीता की, तो उसने किसको बुलाया था, क्या बोल करके अंदर पर अग्नि में प्रवेश किया था, हे पद्मावती माता, हे क्षेत्रपाल बाबा, आ जाओ, मैं अग्नि में प्रवेश कर रहा हूं। उस समय क्षेत्रपाल पद्मावती थे भी नहीं, क्योंकि सीता कब हुई है, मुनीश्वरनाथ के भगवान, और क्षेत्रपाल पद्मावती कब हुए हैं, 5 नाथ। बीच में अंतर कितने हो गए, और 2 देवतांकर अंतर बढ़ गए, नवीनाथ और नेमिनाथ। तो उस समय क्षेत्रपाल पद्मावती थे क्या, फिर कौन आ गए रक्षण करने, अग्नि में कमल की रचना किसने की, भगवान ने। भगवान तो मोक्ष नहीं चाहते नहीं, और मुनि महाराज करते नहीं। नाम ले लो उनका, काम होगा, काम करेंगे ये। तो उसी प्रकार पंच परमेष्ठी की आराधना करो, सारे देवता तुम्हारे दास बन के रह जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आज कुछ अज्ञानी लोग भी ऐसे हैं, पक्षीधारी भी होकर के भी, अरे फट फट पांच सब हो जाएगा, जाओ। सोच लो कितनी अज्ञानता फैला रहे वो लोग, बहुत बड़ी अज्ञानता है, जान रखना है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये तो मूर्खता है, उनको सत्रकंठ श्रावक नहीं पढ़ते है क्या। देखो हमारे आचार्य समर्थ पद स्पष्ट कहा है, और इससे भी आगे और एक 33 नंबर की गाथा तो आपको कंठस्थ नहीं करवाना है मुझे। 33 नंबर की गाथा तो आएगी, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनकारो गृहस्थया निर्मोहो मोहिनो मुनि। गृहस्थो तुम लोग श्रेष्ठ है, एक मुनि पीछे, एक मिथ्या दृष्टि साधु की अपेक्षा समय दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है। आचार्य समर्थ पद बोलेंगे। सोच लो, जो पंच परमेष्ठी में आकर के हाथ में पिच्ची लेकर के भी देवी देवताओं की आराधना करते हैं और करवाते हैं, वो आप लोगों से गए बीते हैं, ध्यान रखना, और गए बीते हैं, और से कीमत के नहीं, बात नंगे हो गए, नंगे तो जानवर भी होते हैं, ऐसा नहीं। पंच परमेष्ठी की आराधना होनी चाहिए, जहां कहीं भी जाओ पंच परमेष्ठी की आराधना। हम कल नवदेवता की पूजा पढ़ा क्या नहीं, उसमें क्या लिखा हमने, नव देवता को पूजते ही मोक्ष मिलता यूं मुझे, फिर नवग्रहों का कष्ट कैसा हो सकेगा कहो मुझे। अरे नव देवताओं की आराधना करोगे, नव देवता तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएंगे। लेकिन ये छोड़ दे नव देवताओं को और नवग्रहों की पूजा आराधना, नवग्रह नवरात्र, क्या नवरात्र करते, सोच लो। अरे रात्र में जो कार्य किया जाता है वो पुण्य का होता है क्या पाप होता है, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। नवरात्र रात्र पुण्य के लिए होता है कि पाप के लिए होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रात में पाप ही किया जाता है, पापी लोग ही रात में घूमते हैं, व्यंसर देव चोर ये सब पापी रात में घूमते हैं। रात पाप के लिए होता है और दिन पुण्य के लिए होता है। और नवरात्र बना करके नवरात्र में श्रृंगार करके क्या क्या कर दिया, सत्यानाश किया जा रहा, सोच लो। इसलिए कभी भी ऐसे देवी देवताओं को आराधनीय नहीं है, नहीं पूजना चाहिए, फिर भी पूजते हैं तो एज यू लाइक, क्या कहा, फिर भी पूजते हैं तो एज यू लाइक, वही नारा हमारा, कहने को करने को। इससे कितना नारा कहने से लोगों में थोड़ी शांति हो गई। महाराज जबरदस्त तो नहीं करते, कहने दो, कहने में क्या, आपने 2 कान है, सुन लिया छोड़ दो, ये कहने जबरदस्त तो नहीं, जबरदस्त मेरे गुरु नहीं करते तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, कहने को तो चुकूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ बैठा हूं, यहाँ बिताया है, तो यहाँ पद के अनुसार मुझे शास्त्र अनुसार बोलना ही पड़ेगा, ध्यान रखना।
तो ये जो है यानी बता दी आप एजो लेख में रास्ता दिखाना मेरा काम है। अब वो कुदेव वो पहला देव हो गए, अब अदेव हो गए, अब बचे कुदेव। कुदेव किसको बोलते हैं? जो राग द्वेष से भरे हुए, क्रोध मान माया लोभ, जैसे आज जिसको देव मन के बोलते हैं, जैसे गणेश जी हैं अथवा जैसे शंकर जी हैं और जी हनुमान भी जिसको पूज रहे, ये सब कुदेव हैं, सब कुदेव है। अब आने वाले गणेश भगवान है, सभी जगह बोर्ड पढ़ रहा हूँ, मैं मराठी भी आती मुझे, मैं एक आए तैयारी करा, मैं आलो समा रहे तैयारी करके रखो, बप्पा मोरिया। हाँ जी, हनुमान की पूजा करो, लेकिन कौन से? दिगंबर हनुमान, जो हाथ में गदा लिए हैं, पूंछ लगाया हुआ है, वो हनुमान नहीं। अस्त्र वस्त्र शास्त्र से रहित कोई पूजा होनी चाहिए। फिर उसका नाम कुछ भी रखो तो चलेगा, लादेल भी रखो तो भी हम पैर पड़ेंगे, नाम कुछ भी हो जाए, काम होना चाहिए। नाम से नहीं चलता है, ध्यान रखना, नाम पूजनी नहीं है हमारे जैन धर्म में। नाम अगर पूज्य होता तो रावण और राम दोनों के राशि एक ही है ना, रावण राम दोनों की राशि एक, और कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक, गांधी और गोडसे राशि एक। फिर दोनों पूजनी होनी चाहिए, एक पूज एक अपूज क्यों? नाम से नहीं, काम से पूज होना चाहिए। जिसके पास काम नहीं है, मतलब कब सब काम से दूर हो चुके हैं, वे हमारे राम हैं। करोगे काम मिलेगा दाम, करोगे काम मिलेगा दाम, छोड़ोगे दाम मिलेंगे राम, अब मिलेंगे राम पाओगे आराम। राम के पास, राम के पास मिलेगा आराम। जो है जगत में दुनिया में जितने भी देवी होता है रागी ऋषि, वो भी पूजनी नहीं है। एक कुदेव में आते हैं, कुदेव में आते हैं जी, समझ में? कौन से देव है ये? पहला देव, फिर अदेव, फिर कुदेव। एक कुदेव है, वो तो कहते हैं देव जैसे लगते हैं, लेकिन देव नहीं है वो, उनके देवत्व में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अंश नहीं है। जैसे एक गणपति बापा आ रहा है, तो गणपति बापा का एक बता दूं आपको, एक बार वहाँ ये है ना भयंकर है, भयंकर के पास वहाँ नदी है ना, वहां पे बहुत बड़ा खाड़ी है ना, वहां पूर आया था भयंकर। उसको देखने के लिए सब लोग चले गए, सब लोग देखने चले गए, तो सब लोग तो गए, उसमें वो 2-4 बच्चे मिलकर के, 4-5 बच्चे और मित्र सब मिलकर के, जैन अजैन सब जैन भयंकर मतलब जैन ही मत लेना, अजैन के लोग भी हैं, तो सब मिलकर के चले गए। और सुनो बेटा, अच्छा कथा सुना रहा हूँ, है ना, भयंकर के बच्चे मिलकर के सब चले गए नाव में बैठ करके देखने के लिए। अंदर पहुंच गए, बहुत पानी तेज बह रहा था, सब बढ़िया गए और वहां पहुंचे अंदर। और पहुंचने के बाद भंवर में नौया घुस गई और घूमने लगे, गार निकलने की तैयारी नहीं बना, नाव नहीं निकल रहा। और नाव चलाने वाला कहता, भाई साहब अब नाव निकलना मुश्किल है, अब डूबेगा नाव, अपने अपने भगवान का ले लो नाम ले लो, कूद जाओ। अब ठीक जैन था, अच्छा था, उसने नमोकार मंत्र बोला, कूदा, उसके प्रभाव से बाहर आ गया। एक बौद्ध था, उसने बुद्ध का नाम लिया, कूदा, वो बाहर आ गया। एक मुसलमान था, अल्लाह का नाम लिया, कूदा, वो भी बाहर आ गया। एक क्रिश्चियन था, यीशु क्रिस्ट का नाम लिया, कूद गया, वो भी बाहर आ गया। लेकिन एक था हिंदू, वो सोचता है भैया अब क्या करें, अब किसका नाम ले ले, हमारे तो 33 कोटि देव हैं, अब किसका नाम ले, एक का ले तो ये को बुरा लगेगा। अब क्या सोचता रहा, लास्ट में कहता है, जय भोले बाबा बम बम। बस शंकर जी को बुलाया, शंकर जी आओ, आपके भरोसे हम कूद रहे हैं। और कूद लिया, शंकर को बुलाया तो शंकर जी को आने को देर लग गया, क्योंकि एक गोदी में एक पार्वती, एक गणेश जी, दोनों उनका भैया उठो, थोड़ा साधक हो जाओ, फिर थोड़ा बाल बना करके फिर से बढ़िया व्यवस्थित तैयारी होकर के आने में देरी लग गई। तब तो सोचता भैया ये तो नहीं आएगा बाबा, तो जय श्री राम। बस हनुमान को बुलाया, हनुमान तो अपने तुरंत गला लिया, उड़ गया। अब पूंछ लंबा नीचे जमीन पे गंदगी होने, फिर उतरा, पूंछ व्यवस्थित करते बैठ गया। फिर देरी हो गई,
जब शंकर जी कहते हनुमान को बुला रहे तो मेरा क्या, वो शंकर हनुमान जाएगा। और हनुमान को देरी हो गई तो उस वक्त आप क्या करें, राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। तो राम को बुलाया हनुमान को देरी होने से। हनुमान कहता जब राम को ही बुला रहे हैं तो राम जाएंगे, मैं क्यों जाऊं, वो बैठ गया। अब राम भी अपना धनुष और बाण और तलवार और सीता लक्ष्मण को समझा करके बैठा के जब मैं काम संकट में हूँ, मेरा वक्त काम है तो क्या आता हूँ, रुक जाओ। वो हनुमान का नाम तैयार हो गए को उनकी वो देरी हो गई। अब कोई नहीं आ रहा है, फिर तो एक दो बार नीचे जाके आ ही गया, वो देख रहा है कोई आएगा क्या आएगा। और उतने में याद आया, अरे 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 सबसे श्रेष्ठ हमारे एक ही भगवान है, उसी को बुलाऊंगा वही आ सकता, कोई नहीं, ये सब बदमाश है जी। उसने क्या किया, सीधे गणपति बप्पा मोरया, भक्त डूब रहा जल्दी आ। बस उसने जोर से नारा डूब रहा था। गणपति बाप्पा को जैसे बुलाया, राम भी रुक गए। गणपति बाप्पा तुरंत अपने मोटा पेट लेकर के दौड़ते दौड़ते आए। आकर के नदी के किनारे वहां पे कौन है वो, खाड़ी के किनारे खड़े होकर देखते, अरे मेरा भक्त डूब रहा है। इसने भक्त ने भी देखा, गणपति बाप्पा मेरा भगवान आ गया। भगवान हे प्रभु जल्दी बचाओ, बस शांति में मेरा मरने वाला, जल्दी बचाओ बचाओ बचाओ। तो गणपति बाप्पा एक टांग उछलता ऊपर करता है, काला कौवा काट खाएगा, सच बोल गाना गाना शुरू करेगा। गणपति नाचना शुरू किया, इतना नाचने लगा, अरे भक्त के तक भगवान है कि बदमाश डूब रहा, भक्त बचाओ बचाओ जल्दी बचाओ। फिर दूसरा गाना शुरू कर दिया। आज गाते गाते ये भक्त हैरान हो गए, को बचाएगा नहीं। तो गणेश जी कहते हैं, क्यों रे साला, क्यों रे भूल, हर साला मुझे दबा दबा के तू नाचता है, अब बेटा तू डूब मैं नाचूंगा, चल हो जाओ। बस गणपति बाप्पा नाचता रहा और डूब के मर गया। ये ऐसा हो गया, सुन लिया तुम लोगों ने, ऐसा होता है। इसीलिए बाप एक, भगवान भी एक, भगवान भी रागी का छोड़ करके नहीं। सर जिस पर ना झुक जाए, सर जिस पर ना झुक जाए, कहाँ है, किसमें, कौन सी में नहीं हो तो देख लेना, देश के बारे में है। और उसका मंगलाचरण, उस पिक्चर का मंगलाचरण मंगला कैसे, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, इसी से उस मंगल पिक्चर का मंगलाचरण है, यही से शुरू होता है। द हीरो पिक्चर है सनी देओल का, उसमें उसने गाया है, ये पिक्चर में उसमें गाया है ये गाना, ध्यान रखना। मैंने एक मोबाइल में लाके सुनाया, महाराज देखो इसको। हाँ मैंने वो पिक्चर का गाना है कि 2 लाइन इतना सुंदर है, सम्यक है उसके अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत सेव कर दिया उसको। क्या लिखा है उसने, क्या शनि देओल ने क्या कहा है, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। अरे जिसका सर जहां न झुके वो भगवान का दरवाजा नहीं है। वो सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, कितना बोलता है वो क्या बोलता है फिर, सुनो जी, आज तक तुमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना किसी ने सुनाया है, ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए जी। फरमाइए मजूर हो, क्या बोलते उर्दू भाषा में, फरमाइए। तो उसने बस आगे के पंक्ति बोलता है, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। क्या बात है, बहुत सुंदर लगा मुझे। अरे हर दर पर झुके, ये सर नहीं है चेनी का, जहां जाए जहां जाए जाओ नारियल फोड़ो। ये रियल है, नारियल नहीं, ये रियल है, रियल, ये नारियल नहीं है, ध्यान रखना। तो जहां कहीं नहीं झुक सकता है जैनी का सर। ये पंक्ति कितनी बढ़िया कहा, देखो, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पर जो झुक जाए, हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। इतनी बड़ी बात कह दी, सम्यक है इसके, हाथ जानी नहीं कि झुकता है लेने का सर। इसीलिए समझ लो, सोच लो, देव कौन है, अदेव कौन है, कुदेव कौन है, और लास्ट में देवादिदेव कौन है। दुनिया के सारे देवी देवता जिनको नमस्कार करते हैं वे हमारे देवादिदेव हैं। ऐसे देव को ही अपने को नमस्कार करना है, उन्हीं की उपासना करना है, आराधना करना है। तो देव के लिए
मात्र देवों का परिचय, देव अनंत देव की परिचय कराने के लिए 3 दिन हो गए जी। आज बीच में कल चला गया, परसों भी इसी 1 भी श्लोक नहीं हुआ क्योंकि देवों का परिचय करना पड़ना है ना आप लोगों को, तभी तो आप मानोगे कौन सा सही है कौन से नहीं। तो बाजार में बहुत, यहाँ तो बंबई में तो काला बाजार बहुत बड़ा है, चोर बाजार तो बहुत बड़ा है ना, वहां डुप्लीकेट ज्यादा बिकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल कम होता है। यहाँ पे सोने के ही आकार से बेल्टेक्स भी और वो भी बहुत प्रकार के डुप्लीकेट आइटम बेचते हैं, किंतु ऐसा मत लेना, सोने का भाव दो, पैसा दो और डुप्लीकेट लिया। उसी प्रकार मिथ्या देवी देवता बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे भगवान सोने के समान हैं और ये अनादिकाल से हैं, इसीलिए वर्ल्ड इज गोल्ड है। लेकिन आज को उसको गोल्ड मानकर छोड़ दिया और दुनिया के देवताओं को गोल्ड समझ दिया अपने, ये सबसे सब कुछ देते हैं, कुछ भी नहीं देते, कोई देवी देवता दे नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। और जो देंगे वो एक दिन लेंगे भी, ध्यान रखना। जो पैसा आप टेबल के नीचे से देते हैं ना, किसको तो मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जाप मान बताओ, सब जानते हैं। जो टेबल के नीचे पैसा लेता है, एक दिन सरकार सब छीन लेगी, एक ना एक दिन आएगा, बंदा फूटेगा। यही किसका फल बताओ जी? और सबसे बड़ा घोटाला किसने किया था यहाँ पे? तो वो नहीं, वो कौन, हर्षद मेहता बहुत फेमस हो गया था। जब सबको परिवार को खूब खिलाया और जब बेटा फंस गया तब कहता है कि कौन इसका हाथ है? ये मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी है, ये। वो कहते नहीं मैं तो इनका दामाद हूं, बेटी को छोड़ दिया मैंने कब से, है नहीं, ये मेरा भाई का नाता छोड़ गया, मेरे मम्मी पापा को कह नहीं ये मेरा बेटा ही नहीं हो, तो हमने कब से छोड़ा, ये दूसरा कोई हो गया उनके मम्मी पापा। लेते समय लब सबने ले लिया और फंस गया तो कोई नहीं आया।